लाहौर में क्रिकेट का मेला सज गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का इफ्तिताही मैच में जोर का जोड़। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों पर 46 रन बना लिए। रविंद्रा 25 और विल यंग 4 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह आफरीदी और इब्रार अहमद की एक विकेट। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, बाबर आजम शामिल। कामरान गुलाम, सुलेमान अली, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद टीम में शामिल। फखर जमान की कौमी वनडे प्लेइंग 11 में 14 माह बाद वापसी। शायकीन का जोश जज्बा भी अरूज पर। खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने क्रिकेट दीवानों की बड़ी तादाद कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। स्टेडियम के अंदर और बाहर 13,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। न्यूजीलैंड बेस्ट खेलेगा क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी भी अपने जो है ना वो हार जीत सकती है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, झंडा नहीं है देख रहे। बहुत अच्छी उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह। देखें अब आप पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान में वो टीमें आ रही हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। बहुत खुशी है। पहली बात तो ये पाकिस्तान में ऐसा इवेंट हो रहा है दोबारा। चैंपियन ट्रॉफी भी आई है, ट्राई सीरीज़ भी अभी शुरू हुई है। पहले हम देखते थे इतने साल हो गए पाकिस्तान में कोई मैचेस नहीं है उसके ऊपर। दूसरा ये इतना अच्छा स्टेडियम, रात को भी अब ओपनिंग सेरेमनी पे आए हुए हैं। अरसे बाद इंटरनेशनल टीम्स की पाकिस्तान आमद। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पर पाकिस्तानी शायकीन खुश। भारत को भी पाकिस्तान आने की दावत दे दी। शायकीन क्रिकेट कहते हैं पाकिस्तान में इतने बड़े इवेंट के बाद बाकी ममालिक भी पाकिस्तान आएंगे। जनूबी अफ्रीका ने ट्राई सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेहमान टीम का LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन जारी। जनूबी अफ्रीकन टीम सीरीज में अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें 10 फरवरी को लाहौर में मद्दे मुकाबला आएंगी। 9 मई या 26 नवंबर दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 26 नवंबर को भी सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में लाया गया था। PTI मुज़ाकरात खेल रही है। तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को दिलासे देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंडापुर का बयान है उनके 99% मुतालबात मंजूर हो गए हैं, तो फिर एहतजाज किस बात का। एक हंगामा था कि ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर उनका कुछ नहीं बना। 1 साल में शरह सूद और महंगाई कम हुई, बिजली के नर्ख मजीद कम होंगे। PTI हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां मिलना थीं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला। मुफ्त दवाई शहबाज शरीफ ने शुरू की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है PTI दौर में मुल्क करप्शन के अंधेरों में चला गया था। अवामी मैंडेट की वापसी से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। होनहार स्कॉलरशिप का दायरा पंजाब से दीगर सूबों में बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। मुल्क में आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल। 8 फरवरी के इलेक्शन नताइज के खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। PTI के मुल्क भर में मुजाहरे। सवाबी में जलसे के लिए पंडाल सज गया। 80 फीट चौड़ा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जमात इस्लामी कराची में एहतजाज करेगी। ANP चमन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। दूसरी जानिब पंजाब और बलूचिस्तान में दफक 44 नाफिज। धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आठ फरवरी के इंतखाबात को 1 साल गुजर गया। इंतखाबात के फौरी बाद फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा खड़ा हो गया। हारने वाली कोई जमात हरीफ कामयाबी मानने को तैयार नहीं। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की पादाश में बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम होना पड़ा था। उम्मीदवारों ने दूसरे इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ा। विफाक में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM की इत्तेहादी हुकूमत बनी। पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी। कौम यौम तरक्की मना रही है, PTI यौम स्याह मना रही है। इस बात के मुकद्दर में रोना धोना ही है। अवाम को किसी भी एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। सवाबी में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होगा। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी लगाई जाएगी। अवाम के हालात बेहतर हो रहे हैं, उनके एहतजाज में किसी को दिलचस्पी नहीं है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, एक अंधी जमात को पाकिस्तान में तरक्की नज़र नहीं आ रही। रमज़ान पैकेज में राशन के बजाय कैश दिया जाएगा। एक जमात ने विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की। मुखालिफिन झूठा बयानिया बनाने में माहिर हैं। फॉर्म 47 का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। अवाम ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के झूठे बयानियों को रद्द कर दिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, मसाइल का हल बातचीत में है, काम की बजाय गालिम गलोच से मवाजना नहीं होना चाहिए। इस फसाद और एहतजाज का मुकाबला काम और कारकर्दगी से करते रहेंगे। एका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की एक और दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त अपोजिशन लीडर अहमद खान भिच्छर और PFUJ के राना अजीम की जानिब से दायर की गई। इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के बाद दर्ज मुकदमात की समाअत मुलजमा बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानतों में 7 मार्च तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का बुशरा बीबी के उनको शौहर से और वकील से मुलाकात का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी 10 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम नए जजेस से हलफ लेंगी। प्रिंसिपल सीट पर मौजूद जजेस भी तकरीब में शिरकत करेंगे। गोशवारों में हकायक छिपाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नोटिस जारी कर दिया। अमीर अकमल सियाल ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया, जमशेद दस्ती ने गोशवारों में 194 केनाल से ज़ायद अराज़ी जाहिर नहीं की। पाकिस्तान ने चीन से $3.4 अरब कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक चीनी हुकाम का भी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुस्बत रवैये का इजहार। पाकिस्तान को $5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है। कर्ज की रकम से गैर मुल्की फंडिंग में आने वाले गैप को पूरा किया जा सकेगा। इस्माइल कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनगू। इसराइल और हमास में कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास की जानिब से मज़ीद 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया गया। बदले में इसराइली 183 यरगमाली फ़लस्तीनियों को रिहा कर चुके। जंगबंदी के बाद अब तक मरहलावार 15 इसराइली कैदी रिहा हो चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजारती जंग का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अगले हफ्ते से दीगर ममालिक पर भी इजाफी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का जापान पर टैरिफ लगाने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, जापान अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है। जापानी स्टील कंपनी अमरीकी स्टील में भारी सरमायाकारी करेगी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की बेहिसी की इंतहा। ट्रंप को सुनहरी पेजर का तोहफा। अमरीकी सदर की लेबनान में पेजर धमाकों की तारीफ। ट्रंप ने कहा वो बेहतरीन ऑपरेशन था। बदले में ट्रंप ने नेतन्याहू को उनके दौरे की तस्वीर पेश कर दी। नेतन्याहू की घटिया हरकत को आलमी मीडिया ने शर्मनाक करार दे दिया। कराची में 3 रोज़ा अदबी मेले के रानाइयाँ आरूज पर। 16वीं अदब फेस्टिवल का दूसरा रोज़ कराची लिटरेचर फेस्टिवल में अदब के मतवालों का रश, दीदनी, तालीम और कल्चर जैसे मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह कल फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगा। इफ्तिताह तकरीब की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान रेलवे का बड़ा कदम। सयाहों को सिंध की खूबसूरत वादियाँ दिखाने के लिए
थर डेजर्ट सफारी ट्रेन चला दी। ट्रेन 85 मुसाफिरों को लेकर कराची कैंट स्टेशन से रवाना। ट्रेन कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई पाक भारत सरहदी इलाके छोड़ जाएगी। सफ़र के दौरान कैंपिंग, बोन फायर, मौसीकी और खाना भी पेश किया जाएगा।